आप लोगों को मेरी आवाज तो आएगी, बट आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अभी तो क्लियरली आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, साइंस को दो भागों में डिवाइड किया, ध्यान रखना यहाँ पे। दोस्तों ठीक है, साइंस को कितने भागों में, साइंस को दो भागों में डिवाइड किया, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो जियोलॉजी है। ठीक है ना, कौन सा, जियोलॉजी, लॉजी। तो सेकंड है बॉटनी। ठीक है ना, कौन सी है, कौन सी है, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी में, बॉटनी में आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, आप लोग क्या पढ़ोगे यहाँ पे, बॉटनी में वनस्पति के क्षेत्र में पढ़ोगे, और जियोलॉजी में आप याद रखना है यहाँ पे लोग जंतु के बारे में पढ़ोगे। ठीक है ना, क्या पढ़ोगे, जंतु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स के साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया, यहाँ पे कोई भी पूछेंगे तो आप लोग क्या बताओगे, टू टाइप्स से डिवाइड किया। ठीक है ना, यहाँ तक कि आप लोग क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, जंतु, जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है ना, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, याद रखना है यहाँ पे, लिख लीजिए। जस्ट वेट, जस्ट वेट। जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान, विज्ञान के जनक, जनक। ठीक है ना, किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक कि क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, याद रखना, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, उसी प्रकार से ये बॉटनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट सेकंड कौन सा है, बॉटनी है। तो बॉटनी मतलब क्या कहा जाता है, हिंदी में किया जाता है, तो वनस्पति। ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान के जनक, के जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे, थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थियोफ्रेट्स को कहा जाता है, थियोफ्रेट्स को कहा जाता है, थियोफ्रेट्स को, थियोफ्रेट्स ही लिख लो ओनली फॉर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को टू टाइप्स के देखे। ठीक है ना, साइंस को कितने भाग में डिवाइड किया, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, जियोलॉजी, बॉटनी, एंड सेकंड है, याद रखना है यहाँ पे, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। या तो आपको फादर ऑफ, ठीक है ना, फादर ऑफ जियोलॉजी ये भी कह सकते हो, अरस्तु। ठीक है ना, या तो बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी इसे कहा जाता है, याद याद रखना, थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है ना, थियोफ्रेट्स। लिख लिया यहाँ तक के। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, जियोलॉजी के बारे में याद रखना, जियोलॉजी में कुछ पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे। जियोलॉजी, लॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कहीं पे नहीं दिखाई देगा तो आप लोग बता देना। ठीक है ना, जियोलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और याद रखना यहाँ पे आप लोगों को बॉटनी में, बॉटनी में मतलब आप लोग क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे, आप लोगों को बॉटनी में आप लोगों को वनस्पति के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, जंतु एनिमल में याद रखना, इसको नाम से गति होती है। ठीक है ना, कौन सी होती है, जंतु स्थानांतरण की गति होती है, स्थानांतरण, स्थानांतरण की गति होती है। ठीक है ना, की गति होती है। मेन वर्क क्या करेगा, गति होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, जंतु में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना, तो एनिमल्स के बारे में यहाँ पे देखा जाए तो एनिमल्स में आप लोग कभी भी याद रखना है, आप लोग क्या है, जंतु कोई भी इंसान, मनुष्य भी क्या है, जंतु में आता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। या तो एनिमल्स भी किस में आता है, ध्यान रखना है यहाँ पे, आप लोगों को पता होना चाहिए किस में आता है, यहाँ पे स्थानांतरित में आता है। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जा सकते हैं। ठीक है ना, एक स्थान से कहाँ तक के, दूसरे स्थान तक के जा सकता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे, स्थानांतरण गति भी होती है। ठीक है ना, किसमें होती है, एनिमल्स में होती है ओनली फॉर। ठीक है ना, जियोलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक ही लिख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना,
हो गया ना तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या किसके बारे में, वनस्पति में, ठीक है ना। तो वनस्पति एक स्थान से थे, ठीक है। तो वनस्पति का एक लाइन लिख लो, एक ही लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। वनस्पति में, वनस्पति, बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी को वनस्पति कहा जाता है, याद रखना। वनस्पति, वनस्पति जो वनस्पति जो है एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, स्थान पर लोकोमोटिव होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, लोकोमोटिव होते हैं। यहाँ से लिख लीजिए, बॉटनी, बॉटनी एक ही स्थान पर, स्थान पर लोकोमोटिव होते हैं, मोटिव होते हैं। लोकोमोटिव का मतलब होता है, याद रखना, लोकोमोटिव इंग्लिश वर्ड है, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव इंग्लिश वर्ड है, लोकोमोटिव, मोटिव इसका मतलब होता है, ध्यान रखना, स्थानबद्ध, ठीक है ना। क्या होता है, स्थानबद्ध, स्थानबद्ध होता है, रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक के लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक के मेन आपका मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, बॉटनी एक ही स्थान पर क्या होता है, लोकोमोटिव या तो स्थानबद्ध होता है, ठीक है ना। यहाँ तक के आप लोग को बॉटनी एक ही स्थान पर क्या होता है, लोकोमोटिव। क्वेश्चन पूछ चुका है पीएससी में, ठीक है ना। तो बॉटनी किस टाइप्स के ये होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या होता है, स्थानबद्ध होता है, ठीक है ना। आप लोगों को अलग अलग स्थानांतरित भी दे सकता है, ठीक है ना। और आप लोग को लोकोमोटिव भी दे सकता है, या तो आप लोग को नन ऑफ दिस, या तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से तो आप लोगों को क्या बताना, स्थानबद्ध, स्थानबद्ध मतलब एक ही स्थान पर रहना, ठीक है ना, एक ही स्थान पर रहना, वही कहलाता लोकोमोटिव। यहाँ तक के हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जियोलॉजी में, जियोलॉजी में क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ पे जियोलॉजी के मेन पॉइंट लिख लीजिए तो जियोलॉजी में जाके लिखोगे, ठीक है ना। जियोलॉजी में आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे कोशिका के बारे में पढ़ोगे, कोशिका के बारे में। फर्स्ट आप लोग किसके बारे में पढ़ोगे, कोशिका के बारे में। नेक्स्ट है विभाजन, विभाजन, ठीक है ना। तो विभाजन किसके बीच होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, विभाजन इसके बीच होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, किसके बीच, कोशिका के बीच, ठीक है ना। कोशिका में किस प्रकार से विभाजन होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, कोशिका में आप लोग किस प्रकार से टूटा जाता है, आप लोग जैसे कि ये बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होती है, जैसे ये कोशिका है, ठीक है ना, कभी कभी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को क्या होता है, जैसे कि रक्त को, रक्त भी कोई भी यहाँ पे रक्त का संचलन होता है। रक्त का संचलन यहाँ से, कोई भी चीज यहाँ से जाएगी, एंटर होगी, तो यहाँ याद रखना ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों को ये बिंदु तक की जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक के पहुंचाने में टाइम लगता है। इस वजह से वो क्या होती है, मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। उससे अच्छा बेटर देन क्या करती है, ये दो भागों में ऐसी तोड़ लेती है, ठीक है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे किस प्रकार से आप लोगों को बताऊंगा विभाजन कैसे होती है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे सिंड्रोम, सिंड्रोम, सिंड्रोम थर्ड पॉइंट है, सिंड्रोम। चौथा पॉइंट है टिश्यूज, टिश्यूज मतलब होता है उत्तक, ठीक है ना। टिश्यूज मतलब क्या होता है, उत्तक, टिश्यूज, टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिश्यूज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा कोशिका। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का विभाजन है, थर्ड नंबर का है सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक है ना। फोर्थ नंबर का है टिश्यूज है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर का क्या है, टिश्यूज है, ठीक है। बताइए हो गया क्या। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना, क्या लिखोगे, कोशिका, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोशिका, ठीक है ना। कोशिका, कोशिका का ध्यान रखना, यहाँ पे सेल भी कहा जाता है, कोशिका, कोशिका या तो सेल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, सेल, ठीक है ना। यह एक सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। यह क्या होती है, सबसे छोटी इकाई बोल सकते हो, ठीक है ना। यह सबसे, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, छोटी इकाई होती है,
ठीक है ना, मेन चीज ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई थी मनुष्य की, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्यान रखना है यहाँ पे, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई या रखना सेल ही होती है, ठीक है ना, याद रखना सबसे कुछ छोटी इकाई कौन सी होती है, छोटी इकाई सेल होती है, ठीक है ना। तो सेल से ही मिलकर बना रहता है, ध्यान रखना यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है ना। सबसे पहले कोशिका देखा गया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले कोशिका देखा गया, ठीक है ना। अब कोशिका देखा गया, ठीक है ना, देखा गया, ठीक है ना। कोशिका आप लोग टू टाइप से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कोशिका एक ही टाइप से होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो मृत होती है, पर याद रखना कोशिका टू टाइप से पढ़ सकते हो, एक तो मृत होती है और एक जीवित होती है, ठीक है ना। एक कौन सी होती है, मृत होती है या तो जीवित होती है, तो ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आप लोग पोस्टर में यहाँ पे लिख भी लेना आप लोग मृत कोशिका, ठीक है ना, मृत कोशिका, मृत कोशिका पुस्तक में लिख लेना मृत कोशिका, ठीक है ना। मृत कोशिका की बात करें तो मृत कोशिका को किसने देखा था, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना, किसने देखा था आप लोग, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, पुस्तक में लिख लेना नीचे साइड या तो साइड में लिख लेना मृत कोशिका, ठीक है ना। यहाँ पे रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक नीचे लिख लो, कोई बात नहीं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। तो किसके द्वारा मृत कोशिका को देखा गया है, याद रखना है यहाँ पे आप लोग को, रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया है, ठीक है ना, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, साइंस, ध्यान रखना साइंस के टू टाइप्स होते हैं, जियोलॉजी एंड आप लोगों को बॉटनी, ठीक है ना। बॉटनी में क्या पढ़ाया जाता है, वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना। और सेकंड है, ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग को जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है वनस्पति, सॉरी, आप लोगों को जंतु विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से सबसे पहले आप लोग जियोलॉजी में चार टाइप्स में बांटा मैंने, कौन कौन से, कोशिका, विभाजन, सेल तथा टिश्यूज, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है सिंड्रोम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा है, कोशिका। कोशिका में आप लोग सबसे पहले ये बताया कि यह सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है, सबसे पहले कोशिका को देखा गया किसके द्वारा, मृत कोशिका को, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना पीएससी, यो यूपीएससी में, यहाँ तक कि आप लोग को इस वजह से पूछा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को साइंस का बेस से बेस, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या होता है कि मतलब आप लोगों को साइंस ऐसा पूछता है कि यार इतना तो सभी को पता है कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, ठीक है ना। तो कौन से, इंडोनियम, कभी कभी इंटोनियम हॉक भी लगा देते हैं, ठीक है ना, और रॉबर्ट हुक भी लगा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है, मेन चीज क्या होता है कि मृत कोशिका लिखा था, साफ साफ लिखा था मृत कोशिका, या तो आप लोगों को मरी हुई कोशिका भी आ सकता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा देखा गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ आप लिख लो नेक्स्ट, सबसे पहले कोशिका, कोशिका देखा गया, ठीक है ना। अब कौन सा कोशिका को देखा गया, जीवित कोशिका को, ठीक है ना। जीवित कोशिका, कोशिका किसके द्वारा देखा गया, ध्यान रखना यहाँ पे, एंटोनियम हॉक, एंटोनियम, एंटोनियम नियम हॉक, ठीक है ना, किसके द्वारा, एंटोनियन हॉक के द्वारा, ठीक है ना, एंटोनियन हॉक के द्वारा, ठीक है ना। तो जीवित कोशिका को देखा गया किसके द्वारा, याद रखना एंटोनियन हॉक के द्वारा, ठीक है ना। कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका को देखा गया किसके द्वारा, जीवित कोशिका को, ठीक है ना, जीवित कोशिका को किसके द्वारा देखा गया, एंटोनियन हॉक के द्वारा देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो साइंस को तो मैं ऐसे रटवा दूंगा, बस ओनली फॉर थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल होता क्या, सेल सबसे पहले छोटी छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना, सेल ही होती है, ठीक है ना। बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से। सबसे पहले तो आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल पर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया, याद रखना मृत कोशिका को, रॉबर्ट हुक के द्वारा, सबसे पहले कोशिका को, मृत कोशिका को देखा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, सबसे पहले कोशिका को देखा गया जीवित कोशिका को किसके द्वारा, ध्यान रखना एंटोनियन हॉक के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ तक के हो गया होगा, अभी उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, समझ में भी आया होगा, ठीक है ना, ऐसा क्लियर। नेक्स्ट, अब याद रखना यहाँ पे कोशिका आया होगा, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कोशिका आया होगा। जब कोशिका आता है तो याद रखना इसमें सिद्धांत भी मिलते हैं, ठीक है ना। कई लोग आप लोग साइंटिस्ट देते हैं कि मतलब आप लोगों को क्या दिया जाता है, सिद्धांत दिया जाता है, तो किस प्रकार से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से आप लोग, ठीक है ना, खोज करते हैं,
या तो आप लोग बता सकते हो कि किस प्रकार से उसको ये किया होगा, ठीक है ना। बहुत से सिद्धांत होते हैं, तो एक स्लाइडन व श्वान आया, ठीक है ना। कौन आया? स्लाइडन व स्लाइडन 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 वास्यान वास्यान, ये वैज्ञानिक है, ध्यान रखना। ये क्या है? स्वान एक वैज्ञानिक है, दोनों एक वैज्ञानिक, दोनों मिलकर याद रखना एक कोशिका का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। कोशिका का सिद्धांत दिया क्या है, मतलब कितनी बड़ी है, मृत कोशिका है या नहीं है, जीवित कोशिका है कि नहीं, मतलब इस प्रकार से आप लोगों के जैसे बहुत सी ऐसी होती है कि सबसे बड़ी कोशिका, जैसे कि आप लोगों के 5 ग्रुप हो, 5 ग्रुप या 6 व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि मतलब यहाँ पे जैसे कि चोरी हुई, तो आप लोग गैस करोगे, आपने अपना गैस करोगे यहाँ पे चोरी कैसे हुई। हो सकता यहाँ से चोर यहाँ से भागते हुए गया होगा और इस प्रकार से आया और ऐसा ऐसा चोरी हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि नहीं चोरी ऐसे नहीं हुई, ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग अपना अपना तर्क देते हैं, उसी को याद रखना सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है ना। सिद्धांत, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, कोशिका के बारे में जो सिद्धांत दिया किसने दिया? स्लाइडन व स्वान के द्वारा, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या कहा गया, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, इनके द्वारा इनके द्वारा इनके द्वारा कोशिका इनके द्वारा कोशिका दिया गया, सिद्धांत दिया गया, ठीक है। तो क्या दिया गया? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोशिका की सबसे सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है ना। कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कोशिका, ठीक है, ठीक है। तो स्लाइडन व सॉन ये दोनों व्यक्ति आए और कहा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे उन लोगों ने गेस किए, ठीक है ना। जब ज्ञात करते कोई भी इंसान तो आप लोगों को क्या बताते कि सबसे बड़ा व्यक्ति या सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोशिका क्या है यहाँ पे इन लोगों ने दिया, तो क्या होता याद रखना? शुतुरमुर्ग, ठीक है ना। क्या आता? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग की बात करें, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, कोशिका कोशिका किसकी होती है, याद रखना। तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ठीक है ना। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है, ध्यान रखना। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, माइको माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लो, ठीक है ना। मानव की बात करें तो मानव में चेंजेस है, ध्यान रखना। ये किसमें है, ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मली आप लोग बता, जनरली में आप लोगों से पूछेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोगों को शुतुरमुर्ग बताओगे। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, तो याद रखना माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मनुष्य में अलग होती है, याद रखना। मनुष्य में सबसे छोटी होती है स्पर्म होती है, शुक्राणु, जो शुक्राणु होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए शुक्राणु किसे कहा जाता है, याद रखना स्पर्म को कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, याद रखना ओवम होती है मनुष्य में, ध्यान रखना। यहाँ पे महिलाओं में होती है, ठीक है। सबसे पहले ये तो ये हम यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। मानव की बात करें, दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। मानव की बात करें, तो याद रखना मानव में, ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका नहीं दिखाई देगा नीचे तो बता देना, है ना। सबसे बड़ी कोशिका 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 ओभम होती है, ठीक है ना। क्या होती है? ओभम होती है, ठीक है। तो ओभम याद रखना महिलाओं में होती है, ठीक है ना। याद रखना अंडा, अंडा कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, अंडाणु भी कहा जाता है या अंडा भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ओभम होती है किसमें होती है, महिलाओं में होती है, ठीक है ना। किसमें होती है? महिलाओं में होती है, ठीक है ना। महिलाओं में होती है, महिला भी लिख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखोगे, महिला लिख लेना, ठीक है। तो किसमें होती है? महिलाओं में होती है, ठीक है ना। तो याद रखना ओभम होती है, ओभम। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, याद रखना ओभम, अंडा इसके कहा जाता है, या तो महिलाओं में होती है, ठीक है ना। इतना बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा,
ठीक है, नहीं दिखा दे रहा, ऊपर लिख लीजिए आप लोग। मानव में ही लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे मानव में, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहिए सबसे सबसे छोटी कोशिका, कोशिका कोशिका शुक्राणु, स्पर्म भी कहा जाता है, स्पर्म, स्पर्म जिसे किसमें होती है स्पर्म, या शुक्राणु भी कहा जाता है हिंदी में, शुक्राणु होती है, शुक्राणु होती है, जो किसमें होती है, पुरुष में होती है, ठीक है ना, पुरुष में होती है, ठीक है ना। पुरुषों में होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, किसमें होती है, पुरुषों में होती है, ठीक है ना, किसमें होती है, पुरुषों में होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या बताओगे, सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, ध्यान रखना किसमें होती है, पुरुषों में होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, मनुष्य में, ठीक है ना, ओवम होती है, अंडा, जो फीमेल में होती है, ठीक है ना। तो फीमेल में सबसे बड़ा कोशिका होती है और मेल में सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है ना। तो मेल में सबसे छोटी कोशिका कोशिका कौन सी होती है, आप लोग क्या बताओगे, शुक्राणु बताओगे, ठीक है ना, कौन सा बताओगे, शुक्राणु बताओगे, ठीक है। तो मेरे साथ बोलो, ठीक है ना। तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मनुष्य में स्पर्म होती है, ठीक है ना, कौन सी होती है, स्पर्म होती है, पुरुषों में होती है, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, फीमेल में होती है, ठीक है ना, फीमेल में होती है, कौन सी होती है, अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु या ओवम भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग क्लियर हुआ, ठीक है, बताइए हो गया कैसे क्लियर यहाँ तक, रिकॉर्डेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, जस्ट वेट, हो रहा है सर, तनु समझ में आया आपको, बताइए, समझ में आया, आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से आप लोग सेल के बारे में, ठीक है ना, मतलब सेल के बारे में, सबसे लंबी कोशिका की बात करें, मनुष्य में ही बात करें, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका की भी लिख लो, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका, कोशिका भी लिख लीजिए, कोशिका कौन सी होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन, जैसे आप लोग क्या कहा जाता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन होती है, ध्यान रखना, न्यूरॉन, तंत्रिका, न्यूरॉन, तंत्रिका भी कहा जाता है, ध्यान रखना, न्यूरॉन, तंत्रिका, जिसे कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है ना, ब्रेन में होती है, ठीक है, कहाँ होती है, ब्रेन में, लिख लेना, कहाँ होती है, ब्रेन में, मस्तिष्क में होती है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना, आप लोग को पीछे वाला जो भाग होता है ना, ध्यान रखना यहाँ पे, लंबी होती है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र में होती है, ध्यान रखना, तंत्रिका, नर्वस, ठीक है ना। कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है, देखते हैं, हो गया ना, तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का विभाजन, देखा जाए कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ठीक है, कोशिका का विभाजन, विभाजन की बात करें, ठीक है, तो कोशिका के विभाजन ध्यान रखना, इसको कहा जाता है सेल डिवीजन, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, कॉलेज लेवल पे आ गए, इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन, डिवीजन, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है ना। कोशिका का विभाजन कह सकते हो या तो सेल डिवीजन कह सकते हो, ठीक है ना, याद रखना, सेल डिवीजन, पुनर्निर्माण, दोबारा निर्माण, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना, मतलब कोशिका कैसी होती है, याद रखना, रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आप लोग टेक्निक, मतलब आप लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आप लोग रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे तेज कोशिका का विभाजन, ठीक है ना, किसमें होती है, आप लोग कई बार पूछता है, सबसे सबसे तेज कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, विभाजन, विभाजन किसमें होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, लीवर में, ठीक है ना, लिख लो, लीवर में, या तो आप लोग बोल सकते हो यकृत में, ठीक है ना, यकृत में होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे तेज मतलब सबसे फास्ट, ठीक है ना, जैसे फुर्तीला बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, यकृत में, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ, ध्यान रखना एग्जाम के थ्रू, ठीक है ना, ठीक है ना, डिटेल आप लोग को लिखवा भी रहा हूँ, पर उतना नहीं लिखवा रहा जितना लिखवाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, लीवर में होता है, ठीक है ना, लीवर में होता है। नेक्स्ट है सबसे धीमा, सबसे धीमा
धीमा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, विभाजन, विभाजन किसमें होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, तंत्रिका, तंत्रिका, जिसको आप लोग न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन, सॉरी तंत्रिका, नर्वस होता है, सॉरी नर्वस होता है, नर्वस होता है, न्यूरॉन नहीं कहते हैं, ठीक है ना, नर्वस, नर्वस। और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, एक नोट करके भी लिख लेना, यहाँ पे न्यूरॉन, न्यूरॉन में कभी कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है ना, न्यूरॉन में, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है ना, कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है ना, क्या नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता, होता है, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो न्यूरॉन में क्या है, सबसे, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता, सबसे धीमा कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहा जाता है, याद रखना, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है ना, लीवर में होता है, तो यहाँ तक की लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, है क्लियर। आई थिंक लिख लिया हो आप लोगों ने, हो गया, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो कोशिका विभाजन, ठीक है ना, तो सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन, ठीक है ना, क्या बताओगे, लीवर में होता है या तो आप लोग यकृत में होता है, ठीक है ना, हिंदी में यकृत कहा जाता है, ठीक है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, तो यकृत लीवर को ही कहा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे, सबसे धीमा कोशिका विभाजन किसमें होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, नर्वस में होता है, ठीक है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता, साफ साफ नोट लिख देना यहाँ पे, ठीक है, न्यूरॉन में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ तक क्या आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, क्लियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कोशिका बनाता है, कोशिका, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, अब कोशिका झिल्ली, कोशिका अलग अलग होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग कोशिका पढ़ते होंगे तो इस प्रकार से पढ़ते होंगे, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना, वो इसका आकार कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है, तो आप लोग उसको नॉर्मली बना लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बना सकते हो, ठीक है, इसका आकार, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सी कोशिकाएं होती है अंदर, मतलब ये होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिया, पता नहीं क्या क्या होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, तो कोशिका की झिल्ली के अंदर, ठीक है ना, कोशिका, कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली, लिख सकते हैं कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाई जाती है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाई जाती है, ठीक है ना, क्या देखते हैं, कोशिका झिल्ली, सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है, इसमें कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाई जाती है, अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोशिका अंग पाए जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अर्ध परागम में होते हैं, ठीक है ना, अर्ध परागम में होती है, ठीक है ना, अर्ध परागम में होती है, अर्ध परागम होती है, लिख लीजिए, यह, यह अर्ध परागम में होती है, परागम में होती है, होती है, वो कैसे होती है बताऊंगा बाद में, ठीक है ना, अर्ध परागम में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना, याद रखना, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की होती है, ठीक है ना, प्रोटीन की लिपिड, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन की, लिख लीजिए यहाँ पे, कोशिका झिल्ली, झिल्ली, प्रोटीन, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, बनी होती है, बनी होती है, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कोशिका, याद रखना, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना, ये भी आप लोग को डिटेल आगे चलेंगे, ठीक है ना, याद रखना, यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ते हो, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना, कई बार आप लोग को जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट इसमें पढ़ते हो ना, जैसे ये क्या बोलते हैं अपना, प्रोटीन्स में, ठीक है ना, प्रोटीन्स में, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करते हैं यहाँ पे प्रोटीन व लिपिड, ठीक है ना, प्रोटीन व लिपिड। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसमें पाई जाती है, कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कोशिका झिल्ली में। क्या पाई जाती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे, यहाँ पादप व जंतु कोशिका में पाई जाती है। यहाँ पादप पादप व जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है ना, पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक के नोट कर लो, ठीक है ना, दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक के, हाँ पाई जाती है, ठीक है ना, यहाँ तक के नोट कर लो, पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पादप पादप व किसमें पाई जाती है, पादप व जंतु कोशिका, मतलब दोनों में, एनिमल्स हो या वनस्पति को, ठीक है ना, याद रखना, एनिमल्स हो या वनस्पति को, दोनों में इंक्लूडेड रहते हैं। इंक्लूडेड मतलब वहां पे उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, ध्यान रखना, यहाँ अर्धपरागम होती है, ठीक है ना, अर्धपरागम होती है। वह कोशिका का अंग कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका अंग पाया जाता है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, कोशिका अंग भी पाया जाता है। अर्धपरागम होती है, कोशिका प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे, पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट कर लो, और ये कोशिका झिल्ली का डायग्राम है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग को डिटेल में यहाँ पे यही भी बताऊंगा, ठीक है ना। सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल किसमें पाई जाती है, ठीक है ना, तो सेल वॉल आप लोग कोशिका भित्ति में पाई जाती है। सॉरी, सेल वॉल को ही कोशिका भित्ति या मजबूती देता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली, लिख लीजिए यहाँ पे, हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मली होता है धनकना, कोशिका झिल्ली नॉर्मली होता है धनकना यहाँ पे, ठीक है ना। मनुष्य में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। आप लोग मुर्गे मुर्गियों में देखते होंगे, ठीक है ना, और गांव में बहुत मुर्गा काटते हैं तो खाते भी है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली छोटा सा होता है, मुर्गियों में छोटा सा होता है, इतना सा होता है, ठीक है ना, पैरों के साइड में ही पाया जाता है, लेफ्ट साइड पाया जाता है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। तो याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप लोग कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति के अंदर, भित्ति का मतलब ये ध्यान रखना यहाँ पे, यही याद रखना कठोर चीजें, ठीक है ना, याद रखना कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति। ये चीजें आप लोगों को कहाँ पे देखा जाता है, याद रखना, मनुष्य में देखा जाता है या तो फिर आप लोग पेड़ पौधों में देखते हो, ठीक है ना। ये छाल समझ लेना, ठीक है ना, कोशिका भित्ति मतलब छाल ही समझ लेना, ठीक है ना, जो पेड़ पौधे की जो छाल होती है ना, यही समझ लेना। ये सेम इसकी इमेजिंग करता है, ध्यान रखना यहाँ पे, इमेजिंग करता क्या है, कोशिका कोशिका भित्ति, ठीक है ना, क्या करता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये किसको कहा, क्या कहा जाता है, मतलब साइंस की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे, सेल वॉल, ठीक है ना, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे, आप लोग कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिका कोशिका भित्ति कहा जाता है, लिख लो कोशिका भित्ति। हिंदी में क्या क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति में क्या क्या होता है, आप देखते हैं कोशिका भित्ति में क्या क्या होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति मजबूती देता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कोशिका भित्ति या रखना, कोई भी इंसान, जैसे आपका ही घर है, ठीक है ना, आपका एक घर है, घर के आजू बाजू आप लोग बाउंड्री बना दोगे तो आपकी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, ठीक है, तो आपकी रक्षा करेगा। तो ये क्या करता है यहाँ पे, आप लोग कोशिका भित्ति, यहाँ कोशिका भित्ति कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे कोशिका भित्ति मजबूती देता है, ठीक है ना, क्या देता है, मजबूती देता है, कोशिका भित्ति यहाँ मजबूती देता है, लिख लो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यह मजबूती देता है, मजबूती देता है, मजबूती देता है, ध्यान रखना, क्या देता है, मजबूती देता है, ठीक है ना। किसको देता है, तो कोशिका देता है, मनुष्य में, मनुष्य, जैसे यहाँ पे मनुष्य में तो नहीं होती कोशिका भित्ति, ध्यान रखना, किसमें होती है, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि कोशिका भित्ति ओनली फॉर आप लोगों को पादप में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पादप में, ठीक है ना। छाल समझ लेना, छाल मतलब पेड़ पौधे में आप लोगों ने देखा होगा, छाल जो बाउंड्री जैसा आप लोग देखते होंगे, तो उसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कोशिका भित्ति मतलब मजबूती देते हैं, इसका मतलब ये होती है कि कठोर भी होती है, आप लोगों को ये पता, मतलब इमेजिंग करना आप लोगों को, ठीक है ना। कोशिका भित्ति मतलब आप लोगों को मजबूत भी होती है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ओनली फॉर यहाँ पे किसमें पाई जाती है, यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे में होती है या प्लांट्स में होती है, लिख सकते हो प्लांट्स में होती है,
होती है, ये पेड़ पौधे में होती है, ठीक है, तो यहाँ तक के नोट कर लो, ठीक है ना। पेड़ पौधे की छाल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना, याद रखना। पेड़ पौधों की कई बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, याद रखना सेलुलोज की बनी होती है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कोशिका जो पेड़ पौधे की जो छाल होती है ना, उसी को कहा जाता है छाल, ठीक है ना, याद रखना कोशिका, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति, कोशिका, पेड़ पौधे की छाल लिख लो, पेड़ पौधे पौधे की छाल कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना, की बनी होती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लेना, ध्यान रखना यहाँ पे किसकी बनी थी, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। कई बार आप लोग जैसे कि उसमें पढ़ते होंगे, प्रोटीन्स में पढ़ा जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स में आप लोग सेल्यूलोज, सेल्यूलोज पढ़ा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन पढ़ते हैं ना, प्रोटीन के मतलब 3 या 2 एक क्लास होगी, ध्यान रखना यहाँ पे। प्रोटीन में क्या होगी, 2 एक क्लास होगी, जिसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, सेल्यूलोज के बारे में पढ़ोगे। और आप लोग जैसे कि कई बार आप लोग आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, डिटेल आप लोग पर इतना पता होना चाहिए कि पेड़ पौधों में क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और याद रखना क्यों बनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कठोर होती है, ठीक है, याद रखना जितने भी कठोर चीजें, जैसे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, एक कागज भी किसमें आ जाएगा, सेलुलोज में आएगा, ठीक है ना, किसमें आएगा, सेलुलोज में आएगा, ध्यान रखना। और आप लोग पेड़ कपड़े भी आप लोगों को क्या है, कपड़े को खा सकते हो, नहीं खा सकते हो ना, तो वो भी क्या है, जिसमें आएगा, सेलुलोज में आएगा, ठीक है। कभी कभी कई बार पूछता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को एक बार एड बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो किसमें होती है सेलुलोज, किसमें पढ़ा जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज व सुक्रोज व सेल्यूलोज, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, इसमें आप लोग प्रोटीन्स में पूरा संपूर्ण इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे, पेड़ पौधों की छाल सेल्यूलोज की बनी होती है, या तो आप लोग कपड़े भी देखेंगे तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। कोशिका भित्ति भी आप लोग किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब आपसे पूछेंगे कि सेल्यूलोज, जितनी भी कठोर चीजें होगी दुनिया में, याद रखना सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, बस इतना ध्यान रखना। तो कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक के नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नोट कर लिया हो, बताइए, ऐसा क्लियर, तारा, तनु, ऐसा क्लियर, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। आवाज नहीं आएगी मेरे पास, मतलब आप लोगों की, ठीक है ना, मेरी आवाज जा सकती है आप लोगों को, क्योंकि मैंने माइक लगा हुआ है ऊपर, ठीक है ना। कुछ समय बाद नहीं तो आफ्टर दैट आप लोगों को डिजिटली किया जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस टाइम लगेगा, 1 2 3 मंथ लगेगा आप लोगों को, 2 1 मंथ लगेगा आई थिंक, ठीक है। इसके बाद देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, याद रखना कोशिका झिल्ली, कोशिका सॉरी कोशिका द्रव, ठीक है ना। कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव लिख लो, कोशिका द्रव, बस इतना ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इसी में से पूछता है, ठीक है ना। तो मृत कोशिका को किसके द्वारा देखा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जीवित कोशिका को किसके द्वारा देखा गया, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। कभी ये पूछ लेगा कि पेड़ पौधे किसके बने होते हैं, तो आप लोग क्या किसके बने होते हैं, ठीक है ना, सेल्यूलोज के बने होते हैं, ठीक है ना, किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। आप लोगों को मतलब इंपोर्टेंट के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे। इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक कहा जाता है। इसका नामकरण किसके द्वारा किया जाएगा, पुरकिंजे के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। इसका नामकरण, इसका नामकरण लिख सकते हो, नामकरण पुरकिंजे के द्वारा, पुरकिंजे, 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 पुरकिंजे के द्वारा, द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा नामकरण किया गया, पुरकिंजे के द्वारा किया गया, ठीक है ना, किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा किया गया,
ठीक है ना। याद रखना कोशिका द्रव को कोशिका द्रव भी मतलब कोशिका द्रव को कोशिका द्रव भी कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें 85% क्या पाया जाता है, याद रखना जल पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है ना, आप लोग पढ़ते होंगे जैसे कि आप लोग रक्त पढ़ते हैं, रक्त के 2 टेस्ट पढ़ते होंगे, याद रखना रक्त कणिका है वहाँ प्लाज्मा। ठीक है ना, प्लाज्मा सॉरी मदर। ठीक है ना, तो प्लाज्मा भाग में याद रखना 95% मतलब 90% 95% समथिंग जल पाया जाता। और याद रखना 5% आप लोग क्या पाया जाता है उसमें, याद रखना आप लोग ब्लड पाया जाता, मतलब उसमें येलो वाले में याद रखना प्लाज्मा, याद रखना। और इसमें अलग होता है, ध्यान रखना रक्त में 2 टाइप्स में, जिसमें आप लोग ये पढ़ते हो, ध्यान रखना यहाँ पे 45 एंड 60%। ठीक है ना, तो आप लोग आगे पढ़ेंगे रक्त में। ठीक है, बस इतना लिख लो कि इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, ये कैसा होता है, ध्यान रखना यहाँ पे लिख तो दो पहले, छोटे छोटे छिद्र जैसा, ध्यान रखना यहाँ पे छिद्र छिद्र द्वारा, रियल बता रहा हूँ, मैं रटवा दूंगा आगे। ठीक है, क्योंकि एक मतलब ये तीनों चारों को मैं एक ही साथ लिखवाऊंगा बाद में। ठीक है, और जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ ध्यान रखना वैसे वैसे लिखते जाऊंगा। ये बिंदी बिंदी है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है, जीव द्रव भी कहा जाता है, जीव द्रव, क्योंकि जीवन होती है, जीवन आधार किसका होता है, कोशिका की होती है, कोशिका की जीवन आधार भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना, कोशिका 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 द्रव भी तो है, कोशिका द्रव को जीव द्रव भी कहा जाता है। ठीक है ना, जीव द्रव भी कहा जाता है, लिख लो, जीव द्रव भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव, कोशिका याद रखना कोशिका द्रव का नामकरण किसी के द्वारा किया गया, पुरकेंजे के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, पुरकेंजे के द्वारा किया गया है। इस कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है, जीव द्रव भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, जीव द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन का आधार किसके कहा जाता है, कोशिका द्रव को कहा जाता है। ठीक है ना, जितनी आप लोग केंद्रक, आप लोग आगे पढ़ोगे केंद्रक, ठीक है ना, याद रखना जैसे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से जितनी भी आप लोग एक्टिविटीज, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, रेक्टिका हुआ, आप लोग अंदर पढ़ोगे, याद रखना न्यूरॉन जितने भी ये चीजें हैं, तो केंद्र के अंदर ही आप लोगों को कंट्रोल करेगा, वो भी कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, ये कंट्रोल करने का काम भी करता है, याद रखना। ब्रेन का जो मेन चीज है, याद रखना जीवन का आधार किसे कहा जाता है, याद रखना कोशिका द्रव को कहा जाता है, कोशिका द्रव को जीवन जीव द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, जिसमें कितना पाया जाता है, जिसमें लिख लो, जिसमें 85%, ठीक है, 85% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है ना, 85% जल पाया जाता है, यहाँ तक लिख लो। ठीक है ना, जल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव जीवन का आधार पाया जाता है, कोशिका द्रव, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, कोशिका द्रव द्रव जीवन का आधार कहा जाता है। ठीक है, आधार कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब जीवन का आधार किसे कहा जाता है, याद रखना कोशिका द्रव को कहा जाता है। ठीक है ना, किसको कहा जाता है, तो कोशिका द्रव को कहा जाता है, जीवन का आधार किसको कहा जाता है, कोशिका द्रव को कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा क्लियर हो गया ना सभी का। आगे चले, ठीक है, याद रखना इतना हो गया होगा आप लोगों से, तारा तनु, ऐसा क्लियर हो गया, तारा तनु, ठीक है, ओके, हो गया, अच्छी बात है। पूछना है किसी को पूछ सकते हो, ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है ना, जब कोशिका के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो कोशिका के बारे में जितने भी चीजें पूछना चाहे पूछ सकते हो, ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोग को एमसीक्यू दूंगा तो वहीं पे आप लोग क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखना कोशिका के अंदर, कोशिका की बात करें तो कोशिका आप एक ही कोशिका बनाऊंगा। ठीक है ना, कोशिका एक ही बनाऊंगा। ठीक है ना, कोशिका या तो सेल बोल सकते हो, ठीक है ना, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है तो ये देखा जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। सबसे पहले तो ये याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को एम, माइटोकॉन्ड्रिया में एम लिख देना। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक छोटे से गोले बना के एम लिख देना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना,
ये याद रखना जी पाया जाता है, जी उल्टा मतलब होता है गोल्जी काय पढ़ेंगे, आगे गोल्जी काय पढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे वी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वी पढ़ेंगे तो वी भी पढ़ोगे, ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, वी के बारे में याद रखना, वैक्यूलस, वैक्यूलस, वैक्यूलस का मतलब होता है राजधानी, ठीक है ना, वैक्यूलस का मतलब होता है राजधानी। सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ोगे, ध्यान रखना यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, जी, जी लिख के गोला कर देना, वी करके गोला कर देना, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या पढ़ोगे यहाँ पे आप लोगों को, विभाजन, विभाजन तो आप लोग अलग से पढ़ोगे, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ठीक है ना, कोशिका के अंदर ये तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ठीक है ना, क्या कितने चीजें होती है, तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ठीक है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले पहला कौन कौन सा होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया लिख लो, माइट्रोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया ध्यान रखना, इसको याद रखना, इसको क्या कहा जाता है याद रखना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको किसके द्वारा खोज किया गया, अल्टमैन के द्वारा, किसके द्वारा खोजा गया याद रखना, अल्टमैन के द्वारा, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे अल्टन नामक, ठीक है ना, याद रखना अल्टन नामक, तो उसी के नाम पर अल्टमैन नाम रख दिया, ठीक है ना, अल्टमैन नाम रख दिया, याद रखना उसी के द्वारा, याद रखना अल्टमैन के द्वारा माइट्रोकॉन्ड्रिया को याद रखना, हिंदी में लिख लेना। और कई बार क्वेश्चन पूछा मैंने, ये क्वेश्चन भी पूछा था सूत्रगणिका, ठीक है ना, आप लोगों के एमसीक्यू में दिया था संडे जब पेपर हुआ था, मतलब आप लोगों का टेस्ट पेपर हुआ था, सूत्रगणिका, इसको कहा जाता है सूत्रगणिका, ठीक है ना। कई बार आप लोगों को जो जो बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्या रखना, बड़े मतलब आप लोगों को शुद्ध हिंदी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सूत्रगणिका किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसको कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, सूत्रगणिका, 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 ठीक है ना, क्या कहा जाता है, सूत्रगणिका, सूत्र सही लिखा ना, सूत्र गलत लिख दिया, सूत्र सही हो, सूत्रगणिका, ठीक है, ऐसा आता सूत्रगणिका, ठीक है ना, मंगलसूत्र मत याद रख लेना, ठीक है ना, मंगलसूत्र याद रख लेना तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, सूत्रगणिका, ठीक है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, सूत्रगणिका कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना, याद रखना। इसकी खोज की बात करें तो खोज किसके द्वारा किया गया, अल्टमैन, पूरा लिख लेना, अल्टमैन के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, अल्टमैन। तो ये खोज करता है, ये क्या है, खोज करता है, ध्यान में यहाँ पे खोज करता है, पूरा आप लोग लिखोगे, बार बार मैं नहीं लिखूंगा किसकी खोज इसने किया, ऐसा पूरा लाइन में, ठीक है। तो किसके द्वारा खोजा गया, अल्टमैन के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्या पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि भोजन का जितने भी आप लोगों को प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है बताओ, प्रोटीन का निर्माण किस कौन करता बताओ, बताइए, बताइए कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण नहीं पता, प्रोटीन का निर्माण कौन करता, तारा तनु, सोनल आप बताओ, एंजाइम्स नहीं करता, एंजाइम्स नहीं करता, बताइए कौन करता है, बताइए, ऑफलाइन वाले बताओ क्या, नहीं पता, ठीक है ना, कौन करता बताइए, तारा आप ही बता दो, तनु साइंस सब्जेक्ट है ना आप लोगों का, बताइए, मैसेज करके बताओ कि कोशिका का निर्माण, मतलब आप लोग क्या बताओ, आप लोगों को पावर हाउस, तो आप लोगों को प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, राइबोसोम क्या पाया, कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो आप लोगों को पावर हाउस किसे कहा जाता है याद रखना, आप लोगों को पता होना चाहिए, पावर हाउस माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ये क्या करता है याद रखना, शक्ति देता है, ठीक है ना, याद रखना शक्ति देता है, क्या करता है, शक्ति देता है, ठीक है ना। पावर हाउस क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो खाना होती है, याद रखना खाना बनाने का काम, ठीक है ना, खाना बनाने का और देना, ये इधर से इधर पहुंचाना, याद रखना यहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद याद रखना यहाँ पे आप लोगों को पावर देता है, ठीक है ना, पावर मतलब सप्लाई करता है, जैसे आप लोग बिजली एक विभाग होता है, याद रखना एक बिजली का एक ट्रांसफार्मर होता है, एक जगह से बिजली क्या है डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे जो खाना बना रहता है, याद रखना यहाँ से स्टोर होती है, मतलब यहाँ से बनती है, बनने के बाद याद रखना दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का काम क्या है, और याद रखना है यहाँ पे आप लोगों को राइबोसोम का क्या काम है, ये सब बताऊंगा, ठीक है ना। पावर हाउस किसे कहा जाता है, बस इतना याद रखना, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और याद रखना आप लोग राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण कौन कौन करता है, तो आप लोग क्या बताओगे, राइबोसोम करता है, ठीक है ना, कौन करता है, राइबोसोम करता है, और लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, लिख लेना आप लोग, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के
आंतरिक भाग में दीवार पाई जाती है, ठीक है ना, आंतरिक भाग पे यहीं पे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना, सपोज इस प्रकार से रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इतना बड़ा रह जाता है, लंबा सा, मतलब इस प्रकार से, ठीक है ना, इस टाइप से रहता है लंबा सा, ठीक है ना, पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इसके अंदर आप लोगों के एक पाई जाती है, ठीक है ना, एक आंतरिक भाग पर, मतलब आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर साइड, ठीक है ना, आंतरिक भाग मतलब अंदर साइड एक दीवार पाई जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से टच होती हुई जाती है, ठीक है ना, किस प्रकार से, इस प्रकार से। आप लोग को बारीक से तो नहीं देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग किसी व्यक्ति का देखना, व्यक्तिगत नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगी आप लोग बताऊंगा, बेसिक चीजें, डोंट वरी, प्रैक्टिकली, ठीक है ना, प्रैक्टिकली तो नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इस प्रकार से पाई जाती है, ये आंतरिक भाग पर एक दीवार पाई जाती है, ठीक है ना, दीवार पाई जाती, फिर भी बहुत ये कर दिया मैंने, ये ऐसी टच होती है और ऐसी टच होती है और ऐसी टच होती है और ऐसे टच होती है, ठीक है ना, ये आंतरिक भाग पे क्या हो जाती है, एक लेयर पाई जाती है, लेयर को क्या बोला जाता है, ये दीवार होती है, ठीक है, दीवार दीवार होती है, ठीक है ना, क्या होती है, दीवार होती है, किसकी बनी होती है, जैसे क्या कहा जाता है, दीवार होती है, इसी को कहा जाता है कृष्टि कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, दीवार होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में लिख सकते हो दीवार, जिसे क्या कहा जाता है, कृष्टि कहा जाता है, ठीक है ना, कृष्टि कहा जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक एनटीपीसी में पिछले बार पूछ चुका, 2020 के पेपर कोविड में हुआ था ना, यही पूछा था, ठीक है ना, ये पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसी जो दीवार पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, कि क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना। ये पहले 1990 के पेपर में आया था और अभी जो 2020 के पेपर में आया था, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन क्या है कि कहीं से भी बना लेता है, ठीक है ना, बेसिक चीजें, ऐसा क्लियर, क्रिस्टी लिखा है, सॉरी फॉर दैट, क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, दीवार कैसी होती है, क्रिस्टी होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, अलग से लिख सकते हो यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, एक पॉइंट लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया के अंदर या आंतरिक भाग पे, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग पे, आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में एक दीवार होती है, भाग में एक दीवार होती है, दीवार होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना, क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाले इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आप लोग, ये दीवार होती है, ये ही दीवार होती है, इसी को कहा जाता है दीवार होती है, ध्यान रखना, यहाँ पे दीवार होती है, दीवार को याद रखना, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, क्रिस्टी, ठीक है ना। अब बता दोगे, ठीक है ना, तो आप लोगों से क्वेश्चन कभी पूछेगा, याद रखना, नेट टेस्ट में पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना, साइंस कहीं से पूछ सकता है, ठीक है ना, साइंस तो ऐसा है कि मतलब कहीं से पूछ सकता है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना, तो मतलब बेसिक से बेसिक चीजें भी, ऐसा क्लियर। कृष्टि के अंदर याद रखना, और याद रखना, मैं कृष्टि क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कृष्टि क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक रीजन, ठीक है ना, कौन सा रीजन हो सकता है बताइए, इसके अंदर में याद रखना डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। कई लोग ये पढ़ते होंगे डायरेक्टली, आप लोग डीएनए पढ़ते हो, ठीक है ना, क्या पढ़ते हो, डीएनए पढ़ते हो, तो डीएनए आप लोग कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले तो क्या पता होगी, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब बेस देखा जाए तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी लगाओगे ना, तो कभी कभी ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और आप लोग डीएनए मतलब जैसे कि आप लोगों को बोल दिया कि क्रिस्टी नहीं दिया, तो आप लोग क्या बताओगे, कुछ नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप लोग को ये बेसिक चीजें नहीं पता है कि आप लोग क्रिस्टी, इसलिए मैं बोल रहा था एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं उसमें बेसिक से बेसिक मतलब अंदर से पूछा जाता है, ठीक है ना, मतलब मैं एनसीईआरटी से मतलब कुछ मतलब आप लोग को ये करके अलग से निकाल के मैंने लेके आऊँ, ठीक है ना, याद रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया था, आंतरिक भाग में, ठीक है, आंतरिक भाग लिखना चाहिए यहाँ पे, भाग लिखना भाई, भाग भाग, भाग में एक दीवार होती है जिसमें क्रिस्टी पाया जाता है, इसी क्रिस्टी में, यहाँ पे लिख लो, इसी क्रिस्टी में, इसी क्रिस्टी में, क्रिस्टी में डीएनए पाई जाती है, ठीक है ना। और क्रिस्टी के अंदर, इसी क्रिस्टी के अंदर लिख लीजिए, के अंदर
अंदर अंदर डीएनए पाई जाती है, ठीक है ना, क्या पाई जाती है, डीएनए पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है ना। और मैं डीएनए को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ठीक है ना, कल बताऊंगा डीएनए को तोड़ तोड़ के, ठीक है ना, डीएनए से क्या जीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। याद है, डीएनए को तोड़ोगे तो, ठीक है ना, धीरे 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 तोड़ोगे तो आराम से ये होगा, ठीक है ना। लाइट के हमारे यहाँ थोड़ा मतलब 2 एक दिन और दिक्कत होगी शायद, आई थिंक शायद बोर्ड क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। लाइट का इशू है थोड़ा, लिख लिया होगा, ठीक है ना। इसी में याद रखना, यहाँ तक तो सृष्टि हो गया, ठीक है, तो लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे 38 एटीपी, यहाँ पे ये ग्लूकोज ग्लूकोज बनाने की क्रिया क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। यहाँ पे 38 एटीपी लिख लो, 38 एटीपी, एटीपी बराबरी से एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, निर्माण करता है, ठीक है। 38 एटीपी बराबर से 1 ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्वेश्चन कई बार पूछता है तो 38 एटीपी बराबर से कितना ग्लूकोज होता है, तो 1 ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज किसे कहा जाता है, अपने भोजन से ही प्राप्त होता है, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, भोजन से ही। आप लोग जैसे गर्मियों में, गर्मियां आने आने लगी, छुट्टियां चालू होगी, तो आप लोग ग्लूकोज की मात्रा कई बार आप लोगों को क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप लोगों को थकान महसूस होती है, ठीक है ना। ग्लूकोज पीते हैं, और याद रखना ग्लूकोज पीते हैं तो पानी का मतलब एहसास भी नहीं होता कि मतलब आपने पानी पिया है, ऐसा लगता है, ये तो बार बार प्यास लगती है, इसलिए ग्लूकोज पीना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है ना, सेहत के लिए बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो, कैलोरी की बात करें तो 38 एटीपी बराबर से 1 ग्लूकोज का मतलब होता है, 1 ग्लूकोज का मतलब होता है 1 ग्लूकोज, ग्लूकोज बराबर से 1 ग्लूकोज बराबर से 4.2 कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी, 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 ठीक है ना, 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ पे 1 ग्लूकोज मतलब कितना होता है, 4.2 कैलोरी, या 38 एटीपी बराबर से 4.2 कैलोरी भी। कैलोरी से देखना है तो कैलोरी से देख सकते हो, या तो 38 एटीपी बराबर से 1 ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग पर क्लियर होना चाहिए। ग्लूकोज बनाने की क्रिया को याद रखना, ग्लूकोज बनाने की क्रिया को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, ऊपर लिख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, सबसे पहले तो इतना बड़ा क्या है, यहाँ पे क्या है, कोशिका, ठीक है ना। ये क्या है, सेल है, ठीक है ना, क्या है, सेल है, ध्यान रखना। यहाँ पे सेल में आप लोगों को क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी और वेस्कुलर, ठीक है ना, क्या है, वेस्कुलर, ठीक है ना। आप लोगों को कल बताऊंगा बाकी ये चीजें, बाकी अभी अभी और भी बताऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ पे गोल्जी का भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, या तो माइटोकॉन्ड्रिया को शुद्ध हिंदी में आप लोग सूत्रकणिका कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को सूत्रकणिका किसमें पाया जाता है, सूत्रकणिका में क्या आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि पावर हाउस पाया जाता है, या तो इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा हाउस भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऊर्जा हाउस भी मतलब ऊर्जा, जो भी खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना। ऊर्जा हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा हाउस या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऊर्जा घर, ऊर्जा घर भी बोला जाता है, ऊर्जा घर, ठीक है ना। ऊर्जा मतलब शक्ति दे, तो शक्ति देना ही ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके द्वारा किसने खोज किया, अल्टीमेन के द्वारा खोजा गया। इसको क्या 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 कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है ना। यार पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक भाग में क्या पाई जाती है, एक दीवार पाई जाती है, दीवार के अंदर ही क्रिस्टी पाई जाती है, क्रिस्टी कहा जाता है, मतलब दीवार को भी क्या कहा जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है। और क्रिस्टी के अंदर ही ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोगों को क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है। तो 38 एटीपी का निर्माण करती, क्या करती है, यहाँ पे जो खाना वाना जो अपन खाते हैं ना, ठीक है, तो यार जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज मतलब 1 ग्लूकोज का निर्माण करती है कौन, याद रखना, ये एटीपी, एटीपी बताऊंगा आगे डिटेल में, ध्यान रखना यहाँ पे। तो एक ग्लूकोज का मतलब होता है 4.2 कैलोरी होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो ग्लूकोज का कैसे निर्माण होता है आप लोग प्रोटीन में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, किसमें पढ़ाऊंगा, प्रोटीन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट करके लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, नोट करके मत लिखना, इसी में लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, ग्लूकोज बनाने की विधि को, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने की विधि को, विधि को, विधि को क्रेब साइकिल कहा जाता है, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, साइकिल,
साइकिल, ठीक है ना। मतलब साइकिल मतलब इस प्रकार से चलती है, ठीक है ना। साइकिल कब साइकिल कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है, ठीक है ना। तो ब्लूटूथ बनाने की विधि को बोल सकते हो, विधि को या क्रिया को, क्रिया हो या विधि हो, बात एक ही है। क्या कहा जाता है, क्रेब साइकिल कहा जाता है। माइक्रोकांड्रिया को हिंदी में सूत्रगणिका कहा जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो माइक्रोकांड्रिया को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, सूत्रगणिका कहा जाता है, ठीक है, लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे अपन, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी, गोल्जी, ठीक है, गोल्जी, गोल्जी बॉडी, जी का मतलब होता है गोल्जी, गोल्जी, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी में ऊर्जा का परिवहन करता है। ये क्या काम करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। अभी थोड़ी देर बताया था आप लोग को, गोल्जी बॉडी, द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। मतलब गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, याद रखना है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किसका किया जाता है, ऊर्जा का परिवहन किया जाता है। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है ना। जैसा आप लोग जैसे कि अभी नॉर्मली याद रखना, आपके यहाँ खाना बुलाया, आपने खाना बुलाया जोमेटो ऐप से, ठीक है ना। तो आप लोगों को जैसे कि आपसे, आप मतलब वहां से जहां से आप उन्हें खाना बना के, मतलब होटल से कहीं से पार्सल लेके आता आपके लिए, ठीक है। तो जो पार्सल लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी बॉय, ठीक है ना, कहा जाता है डिलीवरी बॉय। उसी प्रकार से जो गोल्जी बॉडी में क्या काम करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है। क्या कहा जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, याद रखना, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी किसका ऊर्जा का निर्माण करता है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था खाना, खाना बनाएगा तो ले जाने वाला भी तो होना चाहिए। कौन ले जाता है, कौन ले जाता है, गोल्जी बॉडी ले जाता है, ठीक है ना। कौन ले जाता है, गोल्जी बॉडी ले जाता है। किस कहाँ ले जाता है, खाने में, मतलब आप लोग को जहां जहां मतलब आप लोग को जरूरत है ऊर्जा की, वहां वहां ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। है क्लियर यहाँ तक की, बताइए, समझ में आया क्वेश्चन सभी को, बताइए, ऐसा क्लियर। अब कोई दिक्कत यहाँ तक के बताइए, कल क्वेश्चन पूछूं तो बन जाएगा सभी से, बताइए। अभी पूछूं क्या सभी से, बताइए, सभी लोग बताओगे, बताइए। मृत कोशिका के द्वारा, मृत कोशिका को किसके द्वारा देखा गया है, बताइए। ठीक है, तो कल जितना भी मैंने जो पढ़ा है अभी तक ये, ठीक है ना, वेस्कुलर, वेस्कुलर अपन कल पढ़ेंगे, विभाजन आप लोग भी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे आना, कल से फिर अपन रेगुलर अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम से और अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को, आप लोग कई बार ये भी देखते होंगे, 70s, 70s, 70s और 80s, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, ये एस क्या है, एस का भी देखा है आप लोगों ने, क्या होता है एस का भी पढ़े हो यार। एस का मतलब क्यों लगाते हैं यहाँ पे एस, सब यूनिट है यहाँ पे, क्या है, सब यूनिट है, मतलब मैक्सिमम कम से कम अपने ग्रुप में भी याद रखना, पूरे 100% हो गया, 100% में से याद रखना एक या दो को पता होगा, नहीं तो शायद ही पता होगा एस का मतलब। ये चीजें भी, बेसिक चीजें भी आप लोग पता होना चाहिए, ऐसा क्लियर, ठीक है। आज की क्लास में ये ड्रॉप करते आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ना।